ओम शांति। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के विशेष कार्यक्रम में। आज विशेष अश्विन मास की संक्रांति है और साथ साथ आज विश्वकर्मा जी पूजा का भी विशेष दिवस है। तो इन दोनों दिवस के आधार पर हम पिता परमात्मा की दी हुई शिक्षाओं के अनुसार कुछ आध्यात्मिक चर्चा, विशेष चर्चा हम करेंगे। तो आशा करता हूँ इस चर्चा से आप सभी अपने जीवन में भरपूर लाभ लेंगे। तो अगर हम संक्रांति की बात करें तो संक्रांति के लिए पिता परमात्मा हमें विशेष डायरेक्शन दे रहे हैं। तो संक्रांति का दिन विशेष दान पुण्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और कहा जाता है कि इस मास की गई दान पुण्य, पूजा आदि पूरे मास के लिए हमें फलदायक होती है। और विशेष जो कन्या संक्रांति है, जो इस मास की संक्रांति हिंदी कैलेंडर के हिसाब से ये 6वें मास की संक्रांति है। अभी ये अश्विन मास शुरू होने जा रहा है। इस संक्रांति जो भी हम दिन मनाते हैं उसका कुछ ना कुछ हमारे कर्मों के हिसाब रहस्य समाया हुआ है। तो क्या रहस्य पिता परमात्मा बता रहे हैं कि बच्चे, ये संक्रांति जो हर मास हम मनाते हैं, जहाँ एक और ये मास परिवर्तन का द्योतक है, वहीं दूसरी ओर हमें ये एक इशारा कर रहा है कि एक एक मास करके हमारे जीवन से समय जाता जा रहा है। तो ऐसे में जागृत होना और विशेष कुछ दान पुण्य करना, विशेष कुछ अच्छा कार्य करना, दान पुण्य करना, पिता परमात्मा कह रहे हैं ज्ञान दान करना। ज्ञान जो पिता परमात्मा वर्तमान समय दे रहे हैं वो हमें अनेक आत्माओं को देने के निमित्त बनना है। फिर ये संक्रांति डिनोट करता है हमें अपने संस्कारों में क्रांति लाना है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे परिपक्वता आती जाती है। और अगर मैंने अपने संस्कारों में दिव्यीकरण नहीं किया, परिवर्तन नहीं लाया, उन्हें दिव्य श्रेष्ठ पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार नहीं बनाया, तो विश्वास कीजिएगा हमारी उम्र तो जाती जा रही है परंतु हम प्राप्तियों के नाम पर खाली रह जाते हैं। तो ये संक्रांति जहाँ एक और मास दर मास हमारी उम्र जाती हुई दिखा रहा है, वहीं दूसरी ओर हमें विशेष कर्तव्य करने के लिए, विशेष कोई क्रांति लाने के लिए हमें एक इशारा दे रहा है। तो इस बात को समझते हुए हमें अपने आप में परिवर्तन लाना है। अपने इस परिवर्तन के आधार पर वो परिवर्तन के वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैलाने हैं ताकि दूसरी आत्माएं भी उससे प्रेरणा ले सकें। और भाद्रपद मास के आखिरी दिन विश्वकर्मा पूजा के रूप में मनाया जाता है। विश्वकर्मा जिनके लिए ये कहा जाता है कि वो शिल्पकारों के और कारीगरों के विशेष इष्ट देव हैं, उन्हों के द्वारा उनको शक्तियाँ, ज्ञान मिल रहा है ताकि वो अपने दिव्य श्रेष्ठ कर्तव्य कर पा रहे हैं। कहा जाता है विश्वकर्मा की पूजा करने से हमें रोजगार में तरक्की मिलती है, हमें आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होते हैं। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विश्वकर्मा जी को देवताओं का शिल्पकार माना जाता है। तो निर्माण कार्य की बात जहाँ आती है वहाँ विश्वकर्मा जी का नाम आता है। तो पिता परमात्मा दर्शा रहे बच्चे, विश्वकर्मा जी भी प्रजापिता ब्रह्मा के प्रतीकात्मक स्वरूप में माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि वो सृष्टि के रचनहार हैं, सृष्टि के क्रिएटर हैं। वो अनेक आत्माओं को गढ़कर उनको देवतुल्य बना रहे हैं। पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से आत्माओं के अंदर सुषुप्त देवत्व को जगाकर उनको देवतुल्य बना रहे हैं। तो ये एक शिल्पकार का काम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से करा रहे हैं। तो जहाँ हम एक और पूजा अर्चना दान पुण्य कर रहे हैं, इन दिनों को मना रहे हैं, अब पिता परमात्मा बता रहे हैं बच्चे, दिन मनाना तभी सफल है कि इन दिनों के रहस्य को हम अपने जीवन में धारण करें। दिन मनाना अर्थात वैसा हमको बनना, ये पिता परमात्मा रहस्य बता रहे हैं। तो अब जागृत करें स्वयं को। इस वर्ष कुछ विशेष लक्ष्य रखकर मुझे विश्वकर्मा पूजा के साथ अपने अंदर की कमी कमजोरियों को क्लियर कर अपने दिव्य स्वरूप को उजागर करना है। ऐसा शिल्पकार बनके अपने श्रेष्ठ कर्मों को
इस विश्व के आगे प्रत्यक्ष करना है, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म के आधार पर श्रेष्ठ प्राप्ति। सिर्फ पूजा मात्र से कार्य नहीं होने वाला, मुझे अपने जीवन का श्रेष्ठ शिल्पकार बनना पड़ेगा, अपने जीवन को श्रेष्ठ दिशा दशा प्रदान करनी पड़ेगा। पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार ये पिता परमात्मा हमें विशेष मार्गदर्शन दे रहे हैं कि बच्चे, अब आप अपने जीवन की बागडोर खुद अपने हाथों में लो, श्रेष्ठ कर्म करो, दान पुण्य करो, और उसमें भी विशेष श्रेष्ठ कर्मों द्वारा गुणों का दान, मनसा द्वारा शक्तियों का दान, मुख द्वारा ज्ञान का दान, और अपने कर्मेंद्रियों द्वारा सहयोग का दान। ये विशेष हमें दान देना है अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए, और अपने अंदर की दैवी संस्कारों को जागृत करना, ये संस्कारों में क्रांति लाना, ताकि अपने आप को मैं विशेष दिव्य श्रेष्ठ बना सकूं। वो अपने दिव्य गुणों से सजी सजाई मूर्ति का शिल्पकार बन के दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करना, ये विशेष लक्ष्य रखना, ताकि हम अपने कारोबार में भी आगे बढ़ सकें और अनेक आत्माओं के लिए एक रोल मॉडल बन सकें। ये पिता परमात्मा विशेष शिक्षा वर्तमान समय हमें प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से दे रहे हैं। इसके बारे में और सारे रहस्य जो पिता परमात्मा हमें बता रहे हैं, उन सभी को जानने के लिए आप सभी को हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। आप सभी आएँ, अपने कोई भी निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें और इस बारे में गहराई से जानें और पहचानें। आपका आगे आने वाला समय मंगलकारी हो, आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं विशेष शुभ भावनाओं के साथ पिता परमात्मा का और आप सभी का दिल से धन्यवाद। ओम शांति।